साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे महाभारत के 30 ऐसे तथ्य जो आपको मंत्रमुग्ध तो करेंगे ही, साथ ही आपको आश्चर्यचकित भी करेंगे। महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, किंतु इसका लेखन भगवान श्री गणेश ने किया था। भगवान श्री गणेश ने इस शर्त पर महाभारत का लेखन किया था कि महर्षि वेदव्यास बिना रुके ही लगातार इस ग्रंथ के श्लोक बोलते रहें। तब महर्षि वेदव्यास ने भी एक निश्चय किया कि मैं भले ही बिना सोचे समझे बोलूं, किंतु आप किसी भी श्लोक को बिना समझे लिखें नहीं। बीच बीच में महर्षि वेदव्यास ने कुछ ऐसे श्लोक बोले जिन्हें समझने में श्री गणेश जी को थोड़ा समय लगा, और इस दौरान महर्षि वेदव्यास अन्य श्लोकों की रचना कर लेते थे। महाभारत ग्रंथ का वाचन सबसे पहले महर्षि वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन ने राजा जनमेजय की सभा में किया था। राजा जनमेजय अभिमन्यु के पौत्र तथा परीक्षित के पुत्र थे। इन्होंने ही अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ करवाया था। भीष्म पितामह के पिता का नाम शांतनु था। राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ था। पूर्व जन्म में शांतनु राजा महाभीष थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन बहुत से देवता और राजर्षि, जिनमें महाभीष भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उसी समय वहां देवी गंगा का आना हुआ। गंगा को देखकर राजा महाभीष मोहित हो गए और एकटक उन्हें देखने लगे। इससे क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने महाभीष को श्राप दे दिया। जब महाभीष ने उनसे क्षमा याचना की, तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाभीष, तुम मृत्युलोक जाओ। जिस गंगा को तुम देख रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी, और तुम जब उस पर क्रोध करोगे तब इस शाप से मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी के शाप के कारण अगले जन्म में महाभीष राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु बने। इनका विवाह देवी गंगा से हुआ। विवाह से पहले गंगा ने शांतनु से यह प्रतिज्ञा करवाई थी कि वे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। शांतनु ने उनकी यह बात मान ली। राजा शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई। पहली 7 संतानों को गंगा ने जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर दिया। वचनबद्ध होने के कारण राजा शांतनु गंगा से कुछ नहीं पूछ पाए। जब गंगा 8वीं संतान को नदी में प्रवाहित करने जा रही थी, तब राजा शांतनु ने क्रोध में आकर उससे इसका कारण पूछा। तब देवी गंगा ने उन्हें पिछले जन्म की पूरी बात बताई, और वह शांतनु की 8वीं संतान को लेकर अन्यत्र चली गई। धर्म ग्रंथों के अनुसार 33 देवी देवता प्रमुख माने गए हैं। इनमें अष्टवसु भी हैं। ये ही अष्टवसु शांतनु व गंगा के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, क्योंकि इन्हें वशिष्ठ ऋषि ने मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में बहाकर उन्हें मनुष्य योनि से मुक्त कर दिया था। राजा शांतनु व गंगा का 8वां पुत्र भीष्म के रूप में प्रसिद्ध हुआ। राजा शांतनु का दूसरा विवाह निषाद कन्या सत्यवती से हुआ था। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। चित्रांगद बहुत ही वीर और पराक्रमी था। एक युद्ध में उसी के नाम से गंधर्वराज चित्रांगद ने उसका वध कर दिया। चित्रांगद के बाद विचित्र वीर्य को राजा बनाया गया। इनका विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई। महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। यमराज को महर्षि मांडव्य के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। विदुर धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। उन्होंने जीवन भर कुरुवंश के हित के लिए कार्य किया। यदुवंशी राजा सूरसेन की पृथा नामक कन्या व वसुदेव नामक पुत्र था। इस कन्या को राजा सूरसेन अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ था। जब कुंती बाल्यावस्था में थी, उस समय उसने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर उससे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। विवाह से पूर्व इस मंत्र की शक्ति देखने के लिए एक दिन कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप कर्ण का जन्म हुआ।
महाराजा पांडु का दूसरा विवाह मद्र देश की राजकुमारी माद्री से हुआ। एक बार राजा पांडु शिकार खेल रहे थे। उस समय किंदम नामक ऋषि अपनी पत्नी के साथ हिरण के रूप में सहवास कर रहे थे। उसी अवस्था में राजा पांडु ने उन पर बाण चला दिए। मरने से पहले एक ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी वह अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उसी अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि किंदम के श्राप से दुखी होकर राजा पांडु ने राजपाट का त्याग कर दिया और वनवासी हो गए। कुंती और माद्री भी अपने पति के साथ ही वन में रहने लगी। जब पांडु को ऋषि दुर्वासा द्वारा कुंती को दिए गए मंत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने कुंती से धर्मराज का आह्वान करने के लिए कहा, जिसके फलस्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव के अंश से भीम और देवराज इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने यह मंत्र माद्री को बताया। तब माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप नकुल व सहदेव का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा, लेकिन वह 2 वर्ष तक पेट में रुका रहा। घबराकर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस पिंड निकला। तब महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करो। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को उस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़कने के लिए कहा। जल छिड़कते ही उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। महर्षि की आज्ञा अनुसार गांधारी ने उन सभी मांस पिंडों को घी से भरे कुंडों में रख दिया। फिर महर्षि ने कहा कि इन कुंडों को 2 साल के बाद खोलना। समय आने पर उन कुंडों से पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और उसके बाद अन्य गांधारी पुत्रों का। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था उसी दिन भीम का भी जन्म हुआ था। जन्म लेते ही दुर्योधन गधे की तरह रेंकने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी। कई स्थानों पर आग लग गई। यह देखकर विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आपका यह पुत्र निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होगा, अतः आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। लेकिन पुत्र स्नेह के कारण धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर पाए। गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। उसके बाद दुशासन, दुस्सह, दुश्शल, जलसंध, सम, सह, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रधर्षण, दुर्मुषण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विविंशति, विकर्ण, शल, सत्व, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, सरासन, दुर्मुद, दुर्विग्राह, विवित्सु, विकटानन, ऊर्णनाभ, सुनाभ, नंद, उपनंद, चित्रवाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विमोचन, आयोबाहु, महाबाहु, सत्यसंध, सदसुवाक, उग्रश्रवः, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, कुंडशायी, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, बातवेग, सुवर्चा, आदित्यकेतु, ब्रह्मवासी, नागदत्त, अग्रयायी, कवची, क्रथन, चित्रांग, चित्रकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवद्रधन, उग्रायुध, सुषेण, कुंडधार, महोदर, चित्रायुध, निषंगी, पाशी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़क्षत्र, सोमकीर्ति, अनूदर, दृढ़संध, जरासंध, कुंडी, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़ रथाश्रय, अनाधृष्य, कुंडभेदी, विरावी, प्रमथ, प्रमाथी, दीर्घरोमा, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढ़ो रस्क, कनक ध्वज, कुंडाशी और विरजा। ये 100 पुत्र के अलावा गांधारी की एक पुत्री भी थी जिसका नाम दुश्शला था।
इसका विवाह राजा जयद्रथ के साथ हुआ था। महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे संजय, जो धृतराष्ट्र की राजसभा में शामिल थे। जब ये पक्का हो गया कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब महर्षि वेदव्यास से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातों को महल में बैठकर ही देख लें और उसका हाल धृतराष्ट्र को सुनाएं। इसके बाद संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हर अंश सुनाया। युद्ध के बाद महर्षि व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था, संजय ने भी उसे दिव्य दृष्टि से देखा था। कौरवों के अतिरिक्त धृतराष्ट्र का एक पुत्र और था, उसका नाम युयुत्सु था। जिस समय गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या ने धृतराष्ट्र की सेवा की। उसके गर्भ से उसी साल युयुत्सु नामक पुत्र हुआ था। वह बहुत ही यशस्वी और विचारशील था। एक बार दुर्योधन ने धोखे से भीम को विष खिलाकर गंगा नदी में फेंक दिया। बेहोशी की अवस्था में भीम बहते हुए नागलोक पहुंच गए। वहां विषैले नागों ने भीम को खूब डसा, जिससे भीम के शरीर का वह जहर कम हो गया और वह होश में आ गए और नागों को पटक पटक कर मारने लगे। यह सुनकर नागराज वासुकी स्वयं भीम के पास आए। उनके साथ आर्यक नाग में भीमसेन को पहचान लिया। आर्यक नाग भीमसेन के नाना का नाना था। आर्यक नाग ने प्रसन्न होकर भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीमसेन और भी शक्तिशाली हो गए। पांडवों के कुलगुरु कृपाचार्य थे। इनके पिता का नाम शरद्वान था। वह महर्षि गौतम के पुत्र थे। महर्षि शरद्वान ने घोर तपस्या कर दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और धनुर्वेद में निपुणता प्राप्त की। यह देखकर इंद्र भी घबरा गए और उन्होंने शरद्वान की तपस्या तोड़ने के लिए जानपदी नाम की अप्सरा भेजी। इस सुंदरी को देखकर महर्षि शरद्वान का वीर्यपात हो गया। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा। वह दो भागों में बट गया। उससे एक कन्या और एक बालक उत्पन्न हुआ। वही बालक कृपाचार्य बना और कन्या कृपी के नाम से प्रसिद्ध हुई। गुरु द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। एक बार वह सुबह गंगा स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने घृताची नामक अप्सरा को जल से निकलते देखा। यह देखकर उनके मन में विकार आ गया और उनका वीर्य स्खलित हो गया। यह देखकर उन्होंने अपने वीर्य को द्रोण नामक एक बर्तन में संग्रहित कर लिया। उसी में से गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी से हुआ। कृपी के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। उसने जन्म लेते ही अच्चश्रवाह अश्व के समान यानी घोड़े के समान आवाज़ की। इसी कारण उसका नाम अश्वत्थामा हुआ। वह महादेव यम काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुआ था। जब द्रोणाचार्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य भी उनके पास गए और अपना परिचय दिया। द्रोणाचार्य ने भगवान परशुराम से उनके सभी दिव्य अस्त्र और शस्त्र मांग लिए और उनका प्रयोग, रहस्य व उपसंहार की विधि भी सीख ली। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को अधिक प्रेम करते थे। उन्होंने शिष्यों को पानी लाने के लिए जो बर्तन दिए थे, उनमें औरों के तो देर से भरते थे, लेकिन अश्वत्थामा का बर्तन पहले भर जाता था, जिससे वह अपने पिता के पास पहले पहुंचकर गुप्त रहस्य सीख लेता। यह बात अर्जुन ने समझ ली। अब वह वारुणास्त्र से अपना बर्तन झटपट भरकर द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाता। यही कारण था कि अर्जुन और अश्वत्थामा की शिक्षा एक समान हुई। पांडव जब युवा हुए थे